प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग अगेन। एक और बार धन्यवाद के साथ प्रभु के सामने आइए। यही तो वो चाहता है हमेशा हमसे। और कोई बड़ी इच्छा नहीं है परमेश्वर की। परमेश्वर आपसे कोई बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें नहीं माँग रहा, बस वो ये माँगता है, आओ उसके पास। तो आइए शुरुआत करते हैं। ये है पहला इतिहास, जैसा कि हम रोज़ पढ़ रहे हैं, और उसका 10वां अध्याय आज पढ़ेंगे, राजा शाऊल की मृत्यु। इस पुस्तक के बारे में मैंने पहले ही बताया आपको, थोड़ी चीज़ें ना आगे-पीछे लगेंगी। और अभी लेवियों के बारे में बात हो रही थी पीछे 9वें अध्याय में, और अब बात हो रही है अचानक से राजा शाऊल के बारे में। हालांकि यहाँ पर राजा शाऊल की वंशावली के बारे में बात की गई है, जो कि 35 वर्ष से लेकर 44, जो कि हमने कल पढ़ा। आज पढ़ेंगे फिलिस्ती इजरायलियों से लड़े। 10वें अध्याय में पहले वचन में लिखा है, फिलिस्ती इजरायलियों से लड़े और इजरायली फिलिस्तियों के सामने से भागे और गिलबो नामक पहाड़ पर मारे गए। पर फिलिस्ती शाऊल और उसके पुत्रों के पीछे लगे रहे, और फिलिस्तियों ने शाऊल के पुत्र योनातान, अम्मीनादाब और मलकीश को मार डाला। शाऊल के साथ घमासान युद्ध होता रहा और धनुर्धारियों ने उसे जा लिया, और वह उसके कारण व्याकुल हो गया था। तब शाऊल ने अपने हथियार ढोने वाले से कहा, अपनी तलवार खींचकर मुझे भोंक दे, कहीं ऐसा ना हो कि वे ही खतना रहित लोग आकर मेरा ठट्टा करें। खतना रहित वो लोग जो कि जिनका खतना नहीं हुआ है, वो मेरा मजाक उड़ाए और मुझे पकड़े और मेरे साथ अलग व्यवहार करें, ये उचित नहीं होगा। दैट्स व्हाट दे वर थिंकिंग कि ये कैसा रहेगा। तो इसके लिए बोले, बेहतर है कि तू मुझे मार डाल। ये जो है पहला शैम्बल में अगर आप देखेंगे तो बाइबल में लिखा है 31 अध्याय 1 वचन से लेकर 13 वचन तक, ये सारी बातें पहले से जो है वर्णित है। लगभग वही चीजें यहाँ पर जब इतिहास लिखा जा रहा था, पहले राजाओं के इतिहास की पुस्तक, तो उस पुस्तक में इसे मेंशन किया गया, जो कि राजाओं के बारे में है। ओके, ध्यान से सुने। आगे कुछ इस प्रकार से लिखा है, परंतु उसके हथियार ढोने वाले ने भयभीत होकर ऐसा करने से इनकार किया। तब शाऊल अपनी तलवार खड़ी करके उस पर गिर पड़ा। यह देखकर कि शाऊल मर गया, उसका हथियार ढोने वाला भी अपनी तलवार के ऊपर गिरकर मर गया। यूं शाऊल और उसके तीनों पुत्र और उसके घराने के सब लोग एक संग मर गए। यह देखकर कि वे भाग गए और शाऊल और उसके पुत्र मर गए, उस तराई में रहने वाले सब इजरायली मनुष्य अपने अपने नगर को छोड़कर भाग गए और फिलिस्ती आकर उनमें रहने लगे। कितना बड़ा नरसंहार रहा होगा ये। मतलब लोगों की मृत्यु, हजारों लोगों के साथ बहुत सारी चीजें। जब कोई अपना घर परिवार छोड़कर अचानक भागता है ना, तब क्या हो सकता है, सोच के देखो। लॉकडाउन का एक्सपीरियंस तो आपने किया है, क्या हुआ था। ज्यादातर मरने वालों की संख्या गरीब लोग, जिनका खुद का ठिकाना नहीं है, जो कुछ है ज्यादातर। और कई जगहों पर व्यवस्थित लोग भी थे, और कुछ जो कि वेल बीइंग थे, उनके घरों में ज्यादा बड़ी बातें नहीं हुई है। ज्यादातर बड़ी गाज जो पड़ती है ना, उन पर पड़ती है जो बहुत माली हालत से बहुत गंभीर हो, उन पर 8 पद पड़ेंगे। दूसरे दिन जब फिलिस्ती मारे गए, लोगों के माल को लूटने आए, तब उनको शाऊल और उसके पुत्र गिलबो पहाड़ पर पड़े हुए मिले। तब उन्होंने उसके वस्त्रों को उतार उसका सिर और हथियारों को ले लिया, और फिलिस्तियों के देश के सब स्थानों में दूतों को इसलिए भेजा कि उनके देवताओं को साधारण लोगों में यह शुभ समाचार देते जाएं। तब उन्होंने उसके हथियार अपने देवालय में रखे और उसकी खोपड़ी को गादोन के मंदिर में लटका दिया। जब गिलाद के याबेश के सब लोगों ने सुना कि फिलिस्तियों ने शाऊल से क्या किया है, तब सब शूरवीर चले और शाऊल और उसके पुत्रों के शवों को उठाकर याबेश में ले आए और उनकी हड्डियों को याबेश में एक बाज वृक्ष के नीचे गाड़ दिया और 7 दिन तक उपवास किया। यूं शाऊल उस विश्वासघात के कारण मर गया जो उसने यहोवा से किया था, क्योंकि उसने यहोवा को वचन टाल दिया था। फिर उसने भूत सिद्धि करने वाली से पूछ कर सम्मति ली थी। उसने यहोवा से न पूछा था, इसलिए यहोवा ने उसे मारकर राज्य को यिशै के पुत्र दाऊद को दे दिया। वैसे दाऊद के पास जाना ही था, लेकिन शाऊल ने जो किया वो उचित नहीं था। दाऊद ने अपनी अच्छी सेवा दिखाई और उसके बारे में वर्णन भी किया गया। सो नाउ इट इज टाइम टू अंडरस्टैंड दिस। अगर हमने गलतियां की हैं तो प्रभु यहोवा हमसे हिसाब लेगा। यदि हमने अपने मन फिराकर परमेश्वर के सामने अगर आए हैं हम, तो आपके हर पाप को परमेश्वर क्षमा करेगा। लेकिन मन फिराना जरूरी है। याद रखो, इस बार मनुष्य आपका न्याय नहीं कर रहा,
जो चेहरा देखकर या आपके बारे में सोचकर कुछ विचार करेगा, लेकिन परमेश्वर आपके दिल को जानता है। आओ दिल से प्रार्थना करते हैं। प्रभु परमेश्वर, बुद्धि दे, ज्ञान दे, तुझ में चला, तेरे द्वारा चला। मैं अपनी मर्जी नहीं परंतु तेरी मर्जी पे चलूं। मेरा भाई बहन जो इस समय यहाँ बैठा है प्रभु, उसके मन में यही बात और यही प्रार्थना होनी चाहिए, उसकी रोज की प्रार्थना, प्रभु मैं मेरी नहीं परंतु तेरी मर्जी पे चलूं और उनके जीवन को तो मजबूत बना। पवित्र आत्मा की अगुवाई दे, तेरे वचन की अगुवाई दे, ताकि प्रभु तेरे आगमन तक के लिए तैयार हो जाएं। प्रभु तुझे भावता व बलिदान चढ़ाए, तेरी मर्जी सदैव पूरी होती रहे। धन्यवाद जो तूने प्रार्थना सुनी। अब हम अनुग्रह और आशीष को देखेंगे जो तेरी ओर से आता है। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। मसीह यीशु के नाम से प्रार्थना में मांगता हूँ, आमीन। प्रभु आपको बहुत आज से आशीष करे, संगति करते रहें, प्रभु की स्तुति करते रहें। जय मसीह की। हाउ डू यू स्टार्ट योर डे? आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं? आओ एक ऐसे दिन की शुरुआत करें जो परमेश्वर के साथ होता है। विजनरी टीवी पर। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें। विजनरी टीवी पर।